शची, रमा, पार्वती वे भी कृष्ण में आसक्त हो जाती हैं और कृष्ण लीला का श्रवण करना चाहती हैं, कृष्ण चरित्र का श्रवण करना चाहती हैं। जितने भी आगम ग्रंथ हैं वे शिव पार्वती के संवाद के रूप में हैं और कृष्ण की महिमा का पार्वती जी बड़े स्नेह के साथ में श्रवण करती हैं। यहाँ पर एक आक्षेप किया जा रहा है, हंसी की जा रही है कि तुम पतिव्रता हो फिर क्यों दूसरे के चरित्र को सुनती हो। परंतु कृष्ण चरित्र ऐसा है कि श्री शिव सुनाते हैं और पार्वती और आगम शास्त्र में उसी चरित्र को निरंतर निरंतर सुनती हैं। तो बड़ी बड़ी पतिव्रता भी उनके व्रत को, पातिव्रत को खंडन करने वाले ये नेत्र हैं। अति लंपटम, ये अत्यंत आसक्त है। लंपटम माने आसक्त। तरल तार मुच्छलत, ये तरलता राति इति तरल तार दो तरह से अर्थ करेंगे। सभंग यक्ष श्लेष में शब्द को तोड़ करके अर्थ यदि किया जाए तो तरलता राति इति तरल तार, तरल तार का एक अर्थ हुआ जो सबके चित्त में, बड़ी बड़ी लक्ष्मी इत्यादि के चित्त में भी तरलता माने चंचलता उत्पन्न कर दे। और लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के साथ में ब्रज में रास करना चाहे और बेलवर में तपस्या कर रही है कि हमको रास मिले, तो तरलता राति एक अर्थ हुआ। अब तरल तार, तरल तार न करके तरल को अलग तार को अलग, तो जिनके तार माने नेत्रों के पुतलियां, नेत्रों की टीकी, कीकी, नेत्रों की जो है काली जो बिंदी है वो उसको कहते हैं तारा। तो नेत्र जो है उनके तारे जहां तरल माने चंचल होकर के विराजमान हैं, जिनमें सरलता तरलता विराजमान है। तो तरलता जो नेत्र के तारे तरल माने चंचल होकर के विराजमान, तो इसको सभंग यमक कहेंगे। एक ही शब्द का दो अर्थ निकल रहे हैं, शब्द का एक बार प्रयोग हुआ। यदि तरल ता राति ये अर्थ करें तो तरल ता र अलग अलग करेंगे, और यदि मिलाकर के करें तो तरल धन तार, जिनके आंखों के तारे तरल होकर के विराजमान है। ऐसे तरल तारम, तरलता प्रदान करने वाले या तरल तारे वाले, उच्छल जलद बीच, जिनमें जल की लहर उच्छलित हो रही है, अर्थात नेत्रों में तरलता जहां विराजमान है। नेत्र स्वाभाविक रूप में जल से युक्त होते हैं, तरल, तो उसमें उच्छलित जल बीची, जहां से जल की बीची माने लहर उच्छलित हो रही हैं, चमक रही हैं। ऐसे रस सागर में उच्छलित जल बीची के समान ये नेत्र हैं मध्य देव। मानो जल की लहरों में दोनों नेत्र डूबे हुए हैं। रस सागर से जल की बीची निकल रही हैं, श्याम सुंदर हो गए रस के सागर, नेत्र हो गए, नेत्र की तरलता हो गई, जल की लहरें, और उनमें ये नेत्र डूबे हुए चले जा रहे हैं। समुद्र की जल की लहरों में जो नेत्र वो डूब रहे हैं। तो श्याम सुंदर स्वयं हो गए रस के सागर, उनके नेत्र का बाहरी आकार वो हो गया जल की लहर, और उसमें डूबे हुए ये दोनों नेत्र अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे। तो जल बीच मज्जत एवं, जल की लहरों में डूबते हुए से ये दोनों नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। दोबारा सुनने, काम तक श्रुति भक्ति भर्ती, यद्यपि वेद का स्थापन करने वाले हैं, परंतु फिर भी ये नेत्र कान तक तो लंबे हैं। तदीक्षण द्वयम, तब माध्यति, आपके नेत्र मत करते हैं, माध्यति, और द्यति माने पतिव्रताओं के पातिव्रत का खंडन भी करते हैं। अति लंपटम, ये दोनों अत्यंत आसक्त हैं। और तरल तार, जिनके तार माने तारे,
चंचल हैं अथवा तरलता को र माने प्रदान करते हैं। तरलता राति ददाति तरलता र, ये तरलता को प्रदान करने वाले होकर के भी ये दोनों नेत्र विराजमान हैं। और उच्छल जल बीच मज्जर, उछलती हुई जल की लहरों में जैसे ये नेत्र डूब रहे हैं। श्याम सुंदर हो गए रस के समुद्र, और उनके नेत्र, उनके मुख के जो भाव है वे मुख के भाव हो गए रस की लहरें, और उनमें नेत्र जैसे डूब रहे हैं। श्याम सुंदर हो गए रस के समुद्र, मुख के विभिन्न भाव हो गए रस की लहर, और उनमें ये नेत्र डूबे हुए विराजमान हो रहे हैं। तो जल बीच मज्जदेव रस सागरे, ऐसे आपके नेत्रों की हम क्या वंदना करें। अब श्री श्याम सुंदर के ललाट का वर्णन कर रहे हैं कि अलिकार्ध चंद्र मलकाल वेष्टितम। अलिक कहते हैं ललाट को, ललाट अर्धचंद्र के समान विराजमान है। अलकाल चंद्र जो ललाट है वो अर्धचंद्र के समान विराजमान है, जो कि अलकाल वेष्टितम, अलकों के समूह के द्वारा वेष्टित है। माने लटें जिस माथे के ऊपर, ललाट के ऊपर आ रही हैं। श्री श्याम सुंदर के माथे को, ललाट को आधे चंद्रमा माना गया। काम गायत्री के 24.5 अक्षर, उनमें यकार को जैसे आधा अक्षर माना गया, इसी प्रकार जो ललाट है उस ललाट को भी उसी आधे अक्षर का स्थानीय माना गया। कामदेवाय में जो यकार है इस यकार को आधा अक्षर माना गया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करते समय चैतन्य चरितामृत में श्री महाप्रभु के और सनातन गोस्वामी जी के संवाद के अंतर्गत श्री महाप्रभु ने कहीं वर्णन किया कि श्री कृष्ण के श्री अंग में 24.5 अक्षर विराजमान हैं। ये काम गायत्री के 24.5 अक्षर नहीं है, मानो श्री कृष्ण के श्री अंग में 24.5 चंद्रमा एक साथ विराजमान है। इस बात को लेकर के श्री कविराज गोस्वामी के वचन को लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जिस समय टीका करने के लिए बैठे, उस पद्य की, उस अंशी की, तो मन में विचार आया कि भाई हमें तो काम गायत्री में 25 अक्षर दिख रहे हैं। अब जाने कविराज गोस्वामी ने कैसे, कृष्णदास कविराज ने कैसे कह दिया कि 24.5 अक्षर हैं। गायत्री में 8 के 3 पद होते हैं और एक काम बीज है, तो कुल मिलाकर के 24.5 अक्षर हो। जहां पर तो 25 अक्षर पूरे हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। उस समय श्री रात्रि में श्री किशोरी जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को दर्शन दिए और उन्होंने कोई व्याकरण का सूत्र, उस समय कलाप व्याकरण का जो सूत्र है वो सूत्र उस समय कहीं बताया कि आकार के बाद में जो या आता है वो आधा अक्षर होता है। ये वर्णागम जो सूत्र है, उस वर्ण आगम उसका कोई सूत्र उन्होंने प्रदान किया। तब उनको समझ में आया कि कामदेवाय इनमें कामदेवाय में जो या है वो आधा अक्षर है। उसको मैं पूरा गिन रहा था और 25 मान रहा था, 25 नहीं है, ये आधा अक्षर है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती को पता लगा। विश्वनाथ श्री कृष्णदास कविराज ने उस समय इस काम गायत्री की व्याख्या करते हुए ये कहा कि श्री श्याम सुंदर के श्री अंग में 24.5 अक्षर विराजमान है, और उसकी उन्होंने व्याख्या दी। वो व्याख्या जैसे दी कि 10 नखचंद्र चरण की, चरण में 10 नाखून है तो 10 नखचंद्र चरण के हो गए। बंशी बजा रहे हैं इसलिए 10 नखचंद्र ही हाथ की 10 उंगलियों के हो गए, तो 10 और 10 20। फिर
एक संपूर्ण मुखचंद्र है 21, उसमें 2 कुंडल धारण कर रखे हैं कपोल चंद्र, वे विराजमान है 21 और 2 23। फिर एक तिलक लगा रखा है, वो तिलक भी चंद्रमा के समान है, तिलक की बिंदी या तिलक लगा रखा है तो 24 हो गए। आधा चंद्रमा जो है वो ललाट, ऐसे 24.5 अक्षरों का वर्णन किया। काम गायत्री की बड़ी भारी विशेषता है, काम गायत्री के द्वारा ही किसी साधक को गोपी देह, सिद्ध देह उनकी प्राप्ति होती है। जब तक काम गायत्री का उपदेश नहीं है तब तक उसे सिद्ध देह की सिद्धि नहीं होगी। जैसे कोई कार्य करने के लिए कहीं कोई संस्कार की आवश्यकता होती है, लड़का लड़की दोनों को चाहते हैं, परंतु जब तक सप्तपदी नहीं है तब तक वे पति पत्नी नहीं कहलाएंगे। सप्तपदी इस संस्कार के द्वारा ही जैसे वे कहीं पत्नी कहलाएंगे। अब विवाह भी हो गया, परंतु जब तक चतुर्थी हवन नहीं होगा, तब तक गृह प्रवेश के हवन नहीं होगा, तब तक वे आपस में मिलन प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे मिलन सुनिश्चित है, परंतु उसके लिए एक संस्कार की कहीं आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्री किशोरी जी ने साधक के हृदय में सिद्ध देह दे तो दिया, परंतु सिद्ध देह को प्रकट और व्यावहारिक बनाने के लिए कहीं संस्कार की आवश्यकता है, और वो संस्कार है श्री गुरुदेव के द्वारा दिया गया दीक्षा संस्कार। उसके द्वारा वो भाव कहीं साधक में प्रकट होगा। तो श्री गुरुदेव कृपा करके जिस समय काम गायत्री प्रदान करते हैं, उस काम गायत्री के द्वारा साधक को उसके भीतर दिया हुआ जो सिद्ध स्वरूप है, वो सिद्ध स्वरूप कहीं सामने प्रकट होता है या वो एक्टिवेट होता है तो सही, पर तो वो क्रियाशील नहीं है। वो क्रियाशील तब होगा जब श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा उसको कहीं संपादित या गुरुदेव के द्वारा उसको कहीं कंफर्मेशन, उसका सत्यापन करा दिया जाएगा, तब वह विशेष रूप से क्रियाशील होता है। ये रसकों के बीच में एक सामान्य पद्धति विराजमान है। तो काम गायत्री इसीलिए काम गायत्री है कि जिसमें महिमा का गायन किया जाए, इसलिए उसका नाम है गायत्री। परमात्मा के स्वरूप का जिसमें गायन किया जाए, इसलिए वो गायत्री कहलाती है। ये गायत्री का स्वरूप हुआ। गायत्री उक्थम इत्यादि करके गायत्री शब्द का व्याख्यान किया गया। उक्त मानी जो प्राण तत्व है, उसका जो गायन करे, उसका नाम गायत्री होकर के गायत्री कहलाएगा। तो कामदेव का तात्पर्य है कि कृष्ण सेवा की कामना इसको पहले प्रदान करे, उसका नाम कामदेव। देव शब्द का अर्थ हुआ दान करने वाला। देव शब्द का दूसरा अर्थ हुआ दीपित करने वाला। जो हृदय में कामना है, स्वरूप है, वो स्वरूप कहीं क्रियाशील हो जाए, फिर क्रियाशील होने के साथ में फिर द्योतित हो जाए। माने हृदय में पहले भावना उत्पन्न हो, फिर भावना सेवा करना चाहे, सेवा करने के लिए जो सामग्री है, वो सामग्री को भी प्राप्त करा दिया जाए। तो यास्क मुनि ने देव शब्द की निरुक्त शास्त्र में व्याख्या की कि देव तस्मात्, देव शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। देव किसको कहेंगे? बोले दानात्, द्योतनात्, दीपनात्। वाह! जो दान करे, द्योतित करे और दीपित करे। तो सबसे पहले तो कृष्ण सेवा की, युगल सेवा की कामना दान दे। उस दान देने के कारण श्याम सुंदर कामदेव हुए। फिर केवल कामना ही प्रदान नहीं की, उसको द्योतनाथ, द्योतन का तात्पर्य है वो जो कामना है उसको मैं सेवा करूं, इसके लिए प्रयत्नशील होगा। अब प्रयत्नशील होने के लिए साधन सामग्री चाहिए, तो श्री ठाकुर जी हृदय में सेवा की भावना उत्पन्न करेंगे, वे ही सामग्री प्रदान करेंगे, वे ही उस सामग्री का विनियोग करवाएंगे।
ये तीन अर्थ जो करे, तीन कार्य करे, उसका नाम होगा देव। जो दान करे, फिर सामग्री को उपस्थित करे, फिर उस सामग्री को कहीं प्रयोग भी करवाए, उस सामग्री का उपयोग करवाए, उसका नाम होगा कामदेव। तो श्री कृष्ण कामदेव होकर के विराजमान हैं। और कामदेव कहने का तात्पर्य है कि वे सेवा की भावना कृपा करके प्रदान करेंगे, दाना, फिर द्योतना, जो भावना है उस भावना को हम करें, ये इच्छा उत्पन्न होगी। और इच्छा के साथ साथ फिर इच्छा के अनुरूप जो सामग्री है, उस सामग्री को भी वे प्रदान करेंगे। तो दान का तात्पर्य हुआ पहले भावना प्रदान करना, फिर द्योतित करना, माने जो भावना है उसके अनुसार मैं सेवा करूं, ये तीव्र इच्छा उत्पन्न करना। फिर तीव्र इच्छा के साथ साथ जो सेवा की सामग्री चाहिए वे भी उपलब्ध कराने वाले श्री कृष्ण ही। तो जो तीन कार्य करे उसका नाम देव होगा। श्री श्याम सुंदर ही ब्रज के कामदेव होकर के विराजमान। वे कामदेव जो कृष्ण हैं, उन वे सारे 24 अक्षर के इस मंत्र के द्वारा साधक को सेवा सुख प्रदान करते हुए विराजमान होंगे। और इनमें यकार व आधा चंद्रमा होकर के विराजमान, जो कि ललाट होकर के विराजमान। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को श्री किशोरी जी ने और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने श्री चैतन्य चरितामृत में जो संदर्भ प्रदान किया, जो रेफरेंस दिया, उसी रेफरेंस को, उसी संदर्भ को यहां प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि अलकार्ध चंद्रम, श्याम सुंदर का अलिक माने ये जो ललाट है वह ललाट ही आधे चंद्रमा के समान है। तो अलकार्ध चंद्रम की व्याख्या ये हुई कि श्री श्याम सुंदर कामदेव रूप हैं। जो कामदेव हैं वे ही मंत्र रूप होकर के भी विराजमान हैं। जब वे संधिनी शक्ति के द्वारा नेत्र के विषय बनकर के विराजमान, उस समय त्रिभंग ललित मदन मोहन होकर के विराजमान दर्शन दे रहे हैं। जब वे काम के विषय बनना चाहते हैं, संधिनी शक्ति से शब्द रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वे काम गायत्री या मंत्र के रूप में सामने प्रकट होते हैं। एक ही तत्व जब नेत्र का विषय बनेगा तो रूप बनेगा, वही जब काम का विषय बनेगा या वाणी का विषय बनकर के प्रकट होगा तब वही मंत्र होकर के विराजमान होगा, नाम होकर के वही विराजमान होगा। तो श्री कृष्ण ही कहीं मंत्र बन करके विराजमान हुए। और उस मंत्र में जो आधा अक्षर है वो आधा अक्षर यकार जैसे विराजमान, ऐसे यहां पर भी ललाट वह आधा चंद्र होकर के विराजमान है। और उसी संदर्भ को कह रहे हैं कि अलकार्ध चंद्रम, श्री श्याम सुंदर का ललाट वह अर्ध चंद्र के समान विराजमान है। आगे अलकाल वेष्टितम, अलग उनकी अली माने पंक्ति, अलकाल वेष्टितम, अलकाल अली उनकी पंक्तियों के द्वारा वो वेष्टित होकर के विराजमान है। माने कई लतें बाहर आ रही हैं और उन लतों का दर्शन शिव ब्रजगोपिकागण करती हैं कि वीक्षाल का मुखम तब कुंडल श्री। श्याम सुंदर कभी आपके अलग आवृत मुख का दर्शन करती हैं, कभी ईशक अलगावृत मुख का दर्शन करती हैं, कभी आप अलगावृत मुख का, संपूर्ण अलगावृत मुख का दर्शन करती हैं, कभी अलगावृत मुख का भी दर्शन करती हुई विराजमान होती है। जिस समय आप उष्णीश बांधते हैं उस समय पहले सारे केशों को ऊंचा करके आपने जूड़ा बांधा, फिर जूड़ा बांध करके उसके ऊपर सुंदर पार बांधी, जो पार आधे कान को भी ढांकती हुई, कलम जो है उन कलमों को भी ढांकती हुई जो पार विराजमान है। ऐसे वीक्ष अलगावृत मुखम, जहां पर अलग नहीं दिख रही हैं, जो अलग रह गई उनको भी कंदी उंगली से पाद के भीतर, पगड़ी के भीतर ठूस करके उनको खुरस करके आपका अलग नहीं दिख रही है, केवल ऐसा मुख दिख रहा है अलगावृत मुखम। फिर मुखम, माने ईशत अलकावृत मुखम, पाद टेढ़ी बांधी गई,
तो एक ओर के केश तो ढक गए हैं और एक तरफ के जो केश हैं वो बिखर करके कपोल के ऊपर भी आ गए हैं। टेढ़ी पाग है, इसलिए जिधर पाग टेढ़ी है उधर के केश ढके हुए हैं, जिधर पाग नहीं है उधर ईशत अलकावृत मुखम। फिर तीसरा अर्थ हुआ अलकावृत मुखम, समन्तात अलकावृत मुखम। स्नान करते समय, संप्रयोग के समय जहां श्री श्याम सुंदर का मुख पाग नहीं धारण की रखी है और उस समय जो केश हैं वो सीधे सामने आ रहे हैं, मुख के ऊपर आ रहे हैं और सारा मुख अलकावृत होकर के विराजमान। तो तीनों शोभा, तीनों ही शोभा को देख करके गोपिकागण मोहित होती हैं। वीक्षालकावृत मुखम तब कुंडल श्री, आपके उस मुख की शोभा का दर्शन करके दत्ता भयं च भुजंड योगम विलोक्यो बक्षश्रेय करुणं च भवाम दास्य, वे मोहित होती थी विराजमान। तो अलकार वेष्टतम, वो मुख भी समन्तात ईशत या निषेध पूर्वक अलकों से आवृत होकर के विराजमान है। चल चल कामों का भृदा, ये मुख कैसा है? मनोभुवा, मानो मनोभव माने कामदेव ने, चल चिल्ली माने भौं के रूप में, चंचल चिल्ली माने भौं, चिल्ली कहते हैं भौं, उन भौं के रूप में कार्मुक भृता, मानो वह धनुष लेकर के तैयार है। कार्मुक कहते हैं धनुष, भौं ही मानो कामदेव के अपूर्व धनुष है। ऐसा आपका मुख है। ललाट ऐसा है कि ललाट ऐसा लग रहा है मानो कामदेव का धनुष ही यहाँ पर विराजमान है, भौं के रूप में धनुष वहां पर विराजमान है। और निशितार्ध चंद्र में, और उस समय निशित माने चैत, बड़ा पैना, ये अर्धचंद्र के समान ही विराजमान। अर्धचंद्र एक तरह का एक अस्त्र भी होता है, एक ऐसा बाण है जो चंद्रमा के आकार का होता है और जिसको धनुष के ऊपर रख करके जिस समय छोड़ा जाए वह सीधा शत्रु के गले में लग करके उसके गले को उठा करके अलग फेंक दे। तो गोल आकार का जो बाण है उसका नाम अर्धचंद्र है। संस्कृत में अर्धचंद्र धक्का देने को भी कहते हैं कि अर्धचंदन दत्वा, मतलब किसी को धक्का दिया तो धक्का शब्द का प्रयोग न करके वो अर्धचंद्र शब्द जो है, क्योंकि धक्का जब दिया जाएगा तब भी आधे चंद्रमा का आकार बनता है, तो किसी को धक्का देने की जो क्रिया है उसको भी अर्धचंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर निशितार्ध चंद्रम, वो अलकावली श्री ललाट ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहा है। उसके लिए एक तीसरा बिंब, तीसरा इमेज, तीसरी बिंब शक्ति प्रयुक्त कर रहे हैं और वो है कि वो अर्धचंद्र के समान वो ललाट शोभा को प्राप्त हो रहा है, जो प्रियाओं के चित्त को बरबस खींच करके अपने पास में रख लेगा, तोड़ करके अपने पास में रख लेगा। तो निष्ठा अर्धचंद्र में भर्म चित्र का ये ऐसा अर्धचंद्र रूपी बाण है, अर्धचंद्राकार बाण है जो कि भर्म चित्रतम, जैसे कोई बाण जो होता है उसके ऊपर सोने की कढ़ाई भी होती है, ऐसी भर्म चित्रतम मन स्वर्ण से चित्रित ये अर्धचंद्र के समान श्री श्याम सुंदर का ललाट शोभा को प्राप्त हो रहा है। भर्म माने तेज युक्त स्वर्ण, उससे चित्रित होकर के ये विराजमान है ललाट। सकृत वीक्ष तब कान कंपते, कौन ऐसी गोपी होगी जो एक बार उस चंद्रमा का दर्शन करके, ललाट का दर्शन करके मोहित न हो जाए, कांपने न लग जाए। ऐसे हे श्री श्याम सुंदर आपकी जय हो। श्री शुक्ल ऐसे ललाट की शोभा का कविता में गायन कर रही है। दोबारा सुन लें कि अलकार्ध चंद्रम, अलक माने ललाट, वह अर्धचंद्र के समान सुशोभित हो रहा है। अलकाल बेष्टितम, अलग उनके आगे माने समूह, उनसे वह बेष्टित है। चल कार्मुकम, वह ललाट ऐसा लग रहा है जो कि चल माने चंचल, चिल्ली माने भौएं, वे ही मानो कार्मुक भृता, वही किसी ने
धनुष धारण कर रखा हो, कामुक मन धनुष धारण कर रखा हो। कौन ने? मनोभव, कामदेव के धनुष के समान यह ललाट शोभा को प्राप्त हो रहा है। और निष्पाद चंद्र में वो, अथवा ये ऐसा लग रहा है कि यह बहुत पैना अर्धचंद्र नामक एक अस्त्र है जो कि धर्म चित्रतम सुवर्ण से अंकित है। शांतनु ने चंदन लगा रखे हैं, वे ही मानो सुवर्ण हो गया, और ललाट का जो आकार है वह हो गया मानो अर्धचंद्र। ऐसा वो ललाट शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिसको सकते में वीक्ष एक बार देख करके कान कंपते, कौन पतिव्रता है जो कि कंपित नहीं हो जाए, अर्थात उसका पातिव्रत्य अब खंडित होने ही वाला है, पातिव्रत्य छूटने ही वाला है। वह कृष्ण के प्रति आसक्त होकर के अभिसार का बन करके समर्पित होने ही वाली है। यह भाव विचार करके उनको भी कपा देता है, उस सुंदरी को, उस पतिव्रता को भी कपा देने वाला होता है। न कचा अमी, आगे वर्णन कर रही है। अब केशों का वर्णन, ये ललाट का वर्णन हो गया, भौं का वर्णन हो गया, अब केश का वर्णन कर रही है। न कचा अमी किल मृणाल तंतवा, श्री श्याम सुंदर के कच माने ये केश नहीं है, बल्कि ये तो मृणाल तंतु हैं, ये तो कमल नाल के धागे हैं, मृणाल तंतु होकर के विराजमान। यहां पर अपनधुति अलंकार है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में अपनधुति अलंकार का एक लक्षण दिया कि प्रकृतम यन निषिद्धान्य स्थाप्यते साप्य अपनधुति, जहां पर मूल वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए, उसका नाम है अपनधुति अलंकार। यहां पर कोई कह रहे हैं न कचा, ये केश नहीं है, बल्कि क्या है? मृणाल तंतवः, ये तो कमल नाल को तोड़ने से निकलने वाले रेशे हैं, वो अपनधुति अलंकार है। प्रकृति का उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जा रही है, अपनधुति अलंकार। न कचा आमी मृणाल तंतवः, ये केश नहीं है बल्कि मृणाल तंतु है। मृग नाभ भी शुचि रसई यदंचिता, अब इन अलगों के पास में कहीं चंदन मस्तक के ऊपर, कपोल के ऊपर, भुजाओं के ऊपर चंदन लगाया हुआ है। अब वो चंदन जो है वो ऐसा लगता है कि मृग नाभ भी, मृग नाभ माने कस्तूरी, उनको ये श्रृंगार में जो कस्तूरी है वो कस्तूरी से आर्द्र होकर के ये केश विराजमान है। कस्तूरी की छींटे भी, कस्तूरी की गंध भी इन केशों में विद्यमान है। कस्तूरी भी काले रंग की होती है और केश भी काले रंग के हैं, तो इन केशों को विशेष रूप से जो चमक देने के लिए इनको रखा गया, वो कस्तूरी के द्वारा विशेष रूप से ये केश युक्त होकर के भी विराजमान। या श्रीअंग के ऊपर जब कस्तूरी लगाई गई तो वो इन केशों में भी लगी हुई है। तो मृग नाभ भी, मृग की नाभि में उत्पन्न होने वाली जो कस्तूरी है, उसके शुचि माने उसके चंदन से, उसके लेप से ये रसई यदंचिता, उस रस से ये अंचित होकर के, युक्त होकर के ये केश विद्यमान है। कस्तूरी के रस में भीगे हुए ये केश अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। तो मृग नाभ भी शुचि रसई, कस्तूरी के शुचि माने अलंकृत करने वाले रस से, चंदन से ये अंचित होकर के कस्तूरी रस से युक्त होकर के ये विराजमान है। और निज चामरार्थम असमेश भूभृता, अब मानो ये बड़ा लगता है कि ये केश क्यों ऊपर छा रहे हैं, मानो असमेशु, असमेशु कहा जाता है कामदेव का। कामदेव का एक नाम है विषम सर। कामदेव के 5 सर हैं ना, 5 बाण हैं, तो 5 बाण के कारण कामदेव का एक नाम होता है विषम सर या असम इशु। इशु माने बाण, असम माने विषम, माने जहां पर
जो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या जहां पर विराजमान है। कामदेव के बाण विषम संख्या के, इसलिए कामदेव का नाम ही है विषम सर। तो ये केश ऐसे सुंदर हैं कि आज असम इशु भूभृता, कामदेव रूपी भूभृता माने राजा ने अपने लिए चामर जो है उनकी रचना की है। ये केश नहीं है, मानो कामदेव रूपी राजा के ऊपर चमर ढोले जा रहे बलिहारी। ये बड़ी सुंदर उपमा। श्री कृष्ण हो गए स्वयं कामदेव और उनके ऊपर केश जो है, वे केश मानो कामदेव रूपी राजा के ऊपर विषम सर अर्थात कामदेव वो ही भूभृता माने राजा है, उसके ऊपर चमर की जा रही है।